कोडरमा के केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने कीपीसी सांसद खेल महोत्सव के आगाज की दी जानकारी। कोडरमा की धरती पर खेलेंगे खेलों के खिलाफ। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पहुंचे रिशालदार हजरत रिशालदार बाबा की मजार पर चढ़ाई चादर। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने लगाया आरोप, डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग का लगाया आरोप। हजारीबाग के अधर में लटका सड़क मरम्मत शिलान्यास के 4 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। 2 किलोमीटर लंबे पथ का किया निर्माण। पलामू पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली। घटनास्थल से 49 राइफल बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोडरमा के झुमरी तिलैया ग्रैंड सुर्रिया होटल में सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजन को लेकर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र एक ऐतिहासिक खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 23 सितंबर से 25 दिसंबर तक यहां सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान की भावना को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पोस्टर लॉन्च हुआ है और सांसद खेल महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सभी सांसदों को ये आग्रह किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आप कराएं और ज्यादा से ज्यादा खेल के प्रति जो हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी बन सके, इस पर काम करें। तो आज इसकी शुरुआत, आज पोस्टर लॉन्च हुआ। इसमें 8 प्रकार के खेल इस सांसद खेल महोत्सव में हम लोग कराने का निर्णय ये पूरी टीम ने लिया है। तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ फुटबॉल, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल के साथ फिर खो खो, लागोरी, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस गाड़ी है फुटबॉल के। उसके अलावे विद्यालय के भी ये हमारा प्रयास होगा कि 8, 9, 10 या 9, 10, 11, 12 जो बच्चे हैं तो वो भी भाग लें, क्योंकि हमारे बच्चों का फिटनेस और खेलो इंडिया के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के फिटनेस पर भी ध्यान देना है। और रांची के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने डोरंडा स्थित रिशालदार शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई। सुबोधकांत सहाय ने देश, राज्य और सर्व समाज के कल्याण की दुआएं मांगी। कहा, राज्य प्रगति करे, सब खुश रहें, यही ईश्वर से कामना है। उधर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कोडरमा जिले में डीएमएफटी मद के तहत बिना बैठक में उनकी स्वीकृति के पूर्व में योजना के ऊपर राशि खर्च की गई, जिसे लेकर बाद में स्वीकृति देने के मामले में हस्ताक्षर किए जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। विधायक ने कहा कि निर्धारित गाइडलाइन के विरोध और रंग रोगन और चश्मा बांटने, तालाब की घेराबंदी जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर दी गई। उन्होंने इस मद से खर्च की गई करोड़ों रुपए की राशि में घोटाला किए जाने की आशंका जताई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या यह मामला विधानसभा में गूंजेगा। हजारीबाग जिले में कटकमदाग प्रखंड यानी कि कटकमदाग प्रखंड के सलगामा पंचायत में लूटा डैम से गुजरने वाली सड़क की मरम्मत कार्य 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई है और 1 मई 2025 को सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने 79 लाख की लागत से बनने वाली 2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया था। यह मुख्य सड़क का अंचल कार्यालय, थाना और बाजार से जुड़ती है और जिससे कि प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार डीवीसी हजारीबाग के अधिकारियों ने कार्य रुकवा दिया है और पर कारण स्पष्ट नहीं है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा
कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वे डीवीसी अधिकारियों से शीघ्र बात करेंगे। ग्रामीणों ने नाराजगी है और वे शीघ्र कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। हो गया है, कब थोड़ा गड्ढा हो गया पूरा। डर लगता है रोड डर लगता है गाड़ी यहीं रह जाएगा। पूरा चैम्बर सट रहा है ना। ये डीएमएफटी फंड के द्वारा रोड बनाने का शिलान्यास माननीय सांसद महोदय और मेरे द्वारा किया गया था। डीवीसी पदाधिकारियों से वार्ता किया गया है और उन्हें बुलाया गया है कि मामला क्या बताएं, क्यों ये काम रुकेगा। जांच हो रही है और उनके आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें आगे हमें क्या करना है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया। बता दें कि सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान है और इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर पार्वती तिर्की सहित अन्य वक्ताओं ने तकनीकी युग में हिंदी के बढ़ते महत्व पर बल दिया। समारोह में निबंध एवं लघु और प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों के साथ साथ साहित्य, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बता दें कि समारोह में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आसिफ जी ने बताया कि हिंदी दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में। भारत एक बहुत बड़ा ऑफिशियल पॉलिसी है भारत सरकार की कि विभिन्न राज्यों के साथ किस तरह से पत्राचार किए जाए। तो हमारा राज्य चूंकि एक हिंदी भाषी राज्य है तो हम लोग हिंदी भाषा में भारत सरकार से पत्राचार करते हैं, अन्य बहुत सारे राज्यों से पत्राचार करते हैं। तो हमारा विभाग तो इसका में लगा हुआ है और इसमें आप सभी लोगों का योगदान चाहिए हमें कि आप लोग किस तरह से हमें इस जर्नी में, इस यात्रा में हमारे सहयोगी हमारे सहभागी बन सकें। पलामू जिले के मनातू जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच जो है भीषण मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी टीएसपीसी कमांडर जो है मुखदेव यादव मारा गया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने मुठभेड़ पुष्टि की है, जिस पर टीएसपीसी के सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है और उसी नक्सली संगठन के साथ 3 सितंबर की रात हुए मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे। दरअसल 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत गंझू को टारगेट कर एक बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 200 से भी अधिक जवानों को तैनात किया गया है। मुठभेड़ स्थल से एक इंसास राइफल भी बरामद की गई है। एसपी रिश्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान जारी है। पलामू के मनातू, तरहसी और चतरा के सीमावर्ती इलाकों को जो है टीएसपीसी ने अपना ठिकाना बनाया है। शशिकांत के दस्ते में 8 से 10 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से इनामी नक्सली मुखदेव यादव और नगीना भी शामिल है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आक्रोश बाइक महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने शिरकत की और आयोजन का उद्देश्य कुडमी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के विरोध में रहा है। मोराबादी मैदान से शुरू होकर अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एका चौक तक गई और कार्यक्रम के दौरान आदिवासी नेता ने कहा कि कुडमी महतो समुदाय को किसी भी स्थिति में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासी जन्म से होते हैं, न कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुडमी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया गया तो इससे वास्तविक आदिवासी समाज के अधिकार और अवसर प्रभावित होंगे। आप संस्कृति की, सभ्यता की, इतिहास की बोलिएगा, कुछ भी नहीं मिलता जुलता है। सभ्यता की बोलिए तो वो नदी घाटी सभ्यता से आते हैं। हम आदिवासी लोग सदियों से जंगलों में रहने वाले लोग हैं। जहां तक पेशा की बात करेंगे तो वो कृषक हैं और हमारे पुरखे हंटर और गैदरर से जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 2019 में और लेटेस्ट 2024 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का
रिपोर्ट आया, सब में यह चीज साबित हो चुका है। और देखिए, झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था, वो रिकमेंडेशन को भी केंद्र सरकार 2015 में रिजेक्ट कर दिया है। 3-4 फर्जी इतिहासकार आ गए हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। शैलेंद्र महतो जी बोलते हैं कि हम जो है कि संथाल के जो भाई हैं, हम संथाल और कुर्मी भाई भाई लगते हैं। अभी वही बोलते हैं शैलेंद्र महतो जी, हम ओंगे के भाई हैं। कभी इनके दूसरे लोग बोलते हैं हम मुंडा से हमारा भाई बहन का रिश्ता है। तो अभी कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ बसे थे। इसका एक ही मकसद है कि जो कुर्मी लोग जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, उसका विरोध के लेकर आज हम लोग बाइक रैली, आक्रोश बाइक रैली का हम लोग आयोजन किया। और इसका हम लोग बैनर बनाए हैं, उसका नाम है आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी एंगल से हम लोग समाप्त हो जाएंगे। इसी को बचाने के खातिर आज हम लोग जिस तरह से कुर्मी लोग आदिवासी दर्जा मांग करें, उसका विरोध में हम लोग आज बाइक जुलूस का आयोजन किए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे पूरे झारखंड में लोग इस तरह का आक्रोशित है, आदिवासी समाज खासकर, कि उसको किसी भी तरीके से आदिवासी ना बनाया जाए। और उसी के हम लोग विरोध में हम लोग आक्रोश बाइक रैली निकाल रहे हैं। उधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश विधायक प्रदीप यादव, शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त दर्जनों शिक्षक प्रदेश कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों को देखते हुए पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। और मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनके पूरे पार्टी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस तरह से पार्टी के लिए समर्पित लोगों से आने वाले समय में पार्टी और भी मजबूती के साथ खड़ी होगी। बता दें कि वहीं पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने और डॉक्टर प्रसाद पासवान ने कहा कि पार्टी की नीति और सिद्धांत को बेहतर देखते हुए हम लोगों ने एकजुटता का संकल्प लेकर पार्टी में शामिल हुआ हूं और पार्टी के दिए हुए कार्यों को तत्परता के साथ कार्य करूंगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक कांग्रेस जो मुझे प्रभार दिया है, मैं लगन से, मैं निष्ठा से मैं कार्य करूंगा और झारखंड के बच्चों को ज्ञान, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को मैं विस्तार करूंगा। और डिजिटल एजुकेशन से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा मैं झारखंड के बच्चों को मैं शिक्षा एवं संस्कार के साथ विकसित मैं करना चाहता हूं। झारखंड को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाना चाह रहा हूं, यही मेरी उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद लेके आया है? हाँ, मैं उम्मीद इसलिए है कि शैक्षिक मेरा मुझे प्रभार दिया गया है। मैं झारखंड के बच्चों को, शिक्षा संस्थानों को जो त्रुटि है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, मैं उसको मैं सुधार करना चाहता हूं। अभी मैं 28 तारीख को मैं गढ़वा गया था, वहां मैंने शैक्षिक अपना विचार कैरियर काउंसलिंग भी दिया। 29 को आप पलामू में मैंने दिया, 30 को मैंने हजारीबाग दिया, 5 सितंबर को मैंने पलामू सरस्वती विद्या मंदिर को मैंने स्कूल में बहुत भव्य कार्यक्रम शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने मुख्य अतिथि के रूप में मैंने कार्य किया और मैंने कैरियर काउंसलिंग किया। उसके बाद आपका मैं बताना चाह रहा हूं, कैरियर 9 तारीख को डीएवी गुमला में मैंने कैरियर काउंसलिंग में बच्चों को मैंने किया, जो आपका 10 तारीख को पेपर में प्रकाशित हुआ मेरा काउंसलिंग का। बहुत लड़के प्रभावित हुए। पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। ऐसे सुअवसर पर हमारे 2 कांग्रेस के जो एक नेतरहाट प्रतिष्ठित विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, डॉक्टर प्रसाद पासवान जी, ये एमएड, एलएलबी, नेट, पीएचडी सारा किए हुए हैं और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं। अभी भी सेवानिवृत्त होने के बाद कई जगह ये अपना बराबर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जाकर के अपना अनुभव बांट रहे हैं। कई जगह इनका बुलाहट बराबर हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की और इनको हमारा नेशनल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है झारखंड इकाई का, इसको चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने आज योगदान पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं।
नवरात्र का आगमन होने वाला है और इसके पहले ही हजारीबाग शहर का माहौल भक्तिमय नजर आने लगा है। नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह विभिन्न पूजा समितियों ने भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति मटवारी जो इस वर्ष जो है अपनी भव्यता और अनोखी थीम को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और अब धीरे धीरे नवरात्रि भी चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विभिन्न जो पंडाल बनते हैं, अगर नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, और अभी हम हैं सबसे पहले शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति के इस भव्य पंडाल में। और आप ये देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने से लगातार काम चल रहा है, लगातार 24/7 क्या कुछ बन रहा है, क्या लोगों को नया देखने को मिलेगा, हमारे साथ यहाँ कमेटी के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा? सानू जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए। क्या कुछ इस बार अलग देखने को मिले? इस बार हमारे समिति में थल सेना भवन को दिखाया गया है, क्योंकि इस बार जैसे कि हमने पाकिस्तान को पटकनी दिया, तो हमने सोचा कि इस बार अपने देश का जो पराक्रम हमारे सेना द्वारा दिया गया है, उसे हम अपने पंडाल में दर्शाएं। और जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसे सफल भी बनाया गया, उसे हम पूरा पंडाल में दर्शाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सानू जी नया और उद्देश्य अगर इसकी बात करें, मोटो क्या है इसका? मोटो साफ साफ है कि जैसा कि अभी देश में जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी किए हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि इस बार पूरा हमारे पंडाल समिति में जो भी लोग रहेंगे सब लोग मिलकर अच्छे से तैयार करेंगे। सानू जी, अंतिम कैसे लोग देख पाएंगे पंडाल, कैसा होगा, कैसे किस तरीके का होगा, कितनी ऊंचाई होगी, क्या कुछ अलग? लगभग पंडाल की ऊंचाई लगभग 80 से 90 फीट जा रही है और चौड़ाई 140 फीट है। और इस बार बहुत पंडाल दिखने को मिलेगा और इसमें मूर्ति की हाइट आपको 16 फीट देखने को मिलेगी। एक स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से थल सेना दिल्ली का एक कार्यालय बन रहा है, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया जा रहा है, किस तरीके का प्रारूप है, तो भीड़ भी बाकी उसी तरीके से होगी। अगर भीड़ को देखते हैं, सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाए? सुरक्षा का दृष्टिकोण से हम लोग लगभग 100 वॉलंटियर्स रहते हैं, जो कि रोड पर भी अंदर भी। कुछ महिला वॉलंटियर्स रहती है हमारी, स्कॉट गार्ड वाले भी हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं और महिला पुलिस भी रहती है और हम लोग अपना गार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है ताकि जो उत्साह उमंग लोग आए, माँ का दर्शन भी करें और छोटे छोटे बच्चे डिज्नीलैंड का आनंद भी ले। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। नगर निगम पदाधिकारियों ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र के पूजा पंडालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बैठक में निगम पदाधिकारियों ने पूजा पंडाल प्रतिनिधियों से जो है पूजा से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी आप लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे पूजा पंडाल वालों के साथ बैठक किया है। मुझे लगता है कि हजारीबाग के सभी वार्ड का प्रतिनिधित्व था यहाँ पे। तो हमारा जो कॉमन व्यवस्था नगर निगम के द्वारा होगा, जिसमें सफाई की व्यवस्था और हमारा लाइन का व्यवस्था है या फिर पानी का व्यवस्था है, सफाई का व्यवस्था, ये सारा कुछ हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसके अतिरिक्त पंडाल वालों की तरफ से जो पदाधिकारी जो है, उनकी तरफ से जो लिखित में कुछ चीजें मिली है जो पंडाल को करने की आवश्यकता है, अगर वो नगर निगम से रिलेटेड हो तो हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे वो काम हम लोग करें। और हमारा अथक प्रयास रहेगा कि दुर्गा पूजा को हजारीबाग में अच्छे ढंग से मनाने के लिए नगर निगम कितना अच्छे से अच्छा प्रयास करें। डोरंडा स्थित रिसालदार शाह बाबा के उर्स के मौके पर जैप 1 और बीएमपी ने चादरपोशी की और सलामी दी गई। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को भी चादरपोशी और कव्वाली मंच के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था। उर्स के दौरान मेला, लंगर, कव्वाली और शाही संदल जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करता है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत करम चौक के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 वर्षीय बच्ची को चपेट में ले लिया। अस्पताल में इलाजरत 2 वर्षीय बच्ची
की जो है स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने लगभग 4 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का काफी ढलान होने और ब्रेकर नहीं होने की वजह से यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आक्रोशित लोगों का कहना था कि दोषी वाहन चालक पर जो है प्रशासन कार्रवाई करे और गंभीर रूप से घायल बच्ची के परिवार को इलाज के लिए आर्थिक मदद दे। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आप कार्तिक गुलाब चौक के पास देख सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक साथ 5 परिवार घर का पूरा सदस्य खत्म हो गया। उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रहेंगी और आज भी ये रास्ता को बंद करके हाउसिंग बोर्ड का हम लोग सभी ने विरोध किया और इस रास्ता को ब्लॉक करके नीचे से रास्ता बनाया और एक बच्चे को गाड़ी 4 चक्का वाला गाड़ी एक बच्चे के पूरे बॉडी से चढ़ गया और जिसकी वजह से बच्चा का नाजुक स्थिति में है। बच्चा बचेगा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें प्रशासन से 2 मांग को लेकर आज हम इस रास्ते को जाम किए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। पहली मांग है कि हमको वही रास्ता पुराना वाला चाहिए जो पहले से चल रहा था। दूसरा है कि बच्चे का मुआवजा चाहिए और जो ऐसा किया उसको सजा होना चाहिए। धनबाद जिले के मनियाडीह थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मनियाडीह थाना अंतर्गत ग्राम चरक खुर्द स्थित अहरवा तालाब के बगल में बैठकर 5 से 6 स्थानीय लोगों ने साइबर ठगी का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना मनियाडीह थाना प्रभारी शिव कुमार ने जो है वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को दिया और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मनियाडीह थाना स्तर से जो है एक छापामारी दल गठित कर बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई। बता दें कि छापामारी के क्रम में साइबर ठगी करते हुए 2 लोगों को जो है चरखुर्द थाना मनियाडीह जिला थानावाद को साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया। छापामारी के क्रम में जो है अन्य 4 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पकड़े गए दोनों व्यक्ति के पास से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है, जिसमें साइबर अपराध से संबंधित APK CSV फाइलें इत्यादि अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनियाडीह को सूचना प्राप्त हुई थी कि चरखुर्द गांव में गहरवा तालाब के पास 5-6 व्यक्ति मिलकर साइबर अपराध कर रहे हैं। उसी सूचना का सत्यापन के लिए जब थाना प्रभारी मनियाडीह द्वारा छापेमारी की गई तो वहां पर 5-6 अपराधकर्मी साइबर अपराध करते हुए दिखे। इनके द्वारा 2 को पकड़ा गया। कुछ जंगल झाड़ी का फायदा उठाकर भाग गए। 2 अपराधकर्मी को पकड़ा गया। उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। साइबर अपराध करने का डिटेल उसमें प्राप्त हुआ है। उनके दरपुर में भी साइबर अपराध किया गया है। एक का नाम संजय मंडल है, एक का नाम विष्णु मंडल है। संजय मंडल का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले के जेल जा चुका है और इसमें जो भी बाकी अपराध कर्मी उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जाएगी। उधर रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र में चेन छिनतई के करीब जो है चेन छिनतई के 14 घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी असरुद्दीन अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असरुद्दीन अंसारी मूल रूप से लोहरदगा का रहने वाला बताया जा रहा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गहनों की लूट से वह जुआ और नशे का शौक पूरा करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर जो है पुलिस ने छिनतई का जेवर खरीदने वाले एक ज्वेलर शॉप कीपर को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 88 पीस नोज पिन, 5 पीस नथिया और 36 पीस सोने का टुकड़ा समेत सोना गलाने का सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह छीना झपटी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के सभी थाना प्रभारी टीम बनाकर काम कर रहे थे। अल्टीमेटली ये पकड़ा गया है। ये लोहरदगा का बड़का टोली का रहने वाला है असरुद्दीन अंसारी और जब इसे पकड़ा गया तो जब हम लोग वेरीफाई किए तो यह आदमी यहाँ के कम से कम 14 कांडों में से संलिप्त होने का प्रमाण CCTV फुटेज है। ये खुद का हो सकता है इससे ज्यादा भी घटनाएं इसने बताई। तो हाल की 14 घटनाओं में इसकी संलिप्तता है। इसके अलावा ये पूर्व में भी 7 कांडों में आरोपित रहा है और ये पुराना क्रिमिनल है। दोबारा ये क्राइम कर रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अब ये गिरफ्तार हुआ है। निश्चित ही इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगी कमी आएगी। 14 कांड का अभी हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें यह शामिल था और मोडस ऑपरेंडी को बताना उचित नहीं है। वो पुलिस को सहायता करेगा और हम लोग जो है उसको कराने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। हमने कहा कि सदर है कि 14 कांड में लगभग रांची का अधिकतर शहरी थानों में इसने घटना की और उसका इससे ज्यादा ही कारण संलिप्तता हो जिसका हमारे पास एक प्रमाण नहीं है। मिनिमम 14 कांड में
इसके खिलाफ ये अभियान से और लोग इनके साथ कहे तो 7 कांड का आरोपी। कितने कांड का सामग्री बरामद हुई है? सामग्री सभी कांडों नहीं बरामद हुआ, लेकिन ये एक सोनार था जिसके पास ही बेचता था, और वो सोनार उस चैन को गला करके और छोटे से दूसरे जीवर बना के बेचता था, जब्त हुआ है। उधर कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरगांव में जमीनी विवाद मामले में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज कोडरमा सदर अस्पताल के इमरजेंसी में चल रहा है। वहीं घायल इलाज करवा रहे जमींदार सिंह ने बताया कि फसल लगाने जमीन पर गए थे, इसी दरमियान जो है फुलवरिया के कई लोगों ने मिलकर मारपीट की है। घटना की सूचना नवलशाही थाना को दिया गया है। मारपीट हुआ, फारसा था, तलवार था, बस अब भाला से मार दिया या जो भी। आप लोग भी लड़ाई कर रहे थे? आप लोग भी मारपीट कर रहे थे? नहीं, अपने जमीन पर गए थे हम। क्या कर पूरे घर वाले खेती करने गए थे? हाँ। पहले भी जमीन विवाद था वहाँ को लेकर? इससे पहले भी लड़ाई हो चुका है? क्या हुआ? मारपीट जमीन संबंध में लेके अपना आलू की फसल के जमीन के लिए तैयारी के लिए गए थे। बाहरी आदमी जो भी है उन लोग आके हथियार चलाना चालू कर दिया। ठीक, हथियार चल लेते उधर सब ले लेता। आपका क्या नाम है? नाम अरुण कुमार सिंह। घर कहाँ? धरगांव। कौन थाना पड़ता है? नवलशाही। तो कितना लोग के साथ मारपीट हुआ है? 11-12 हम लोग थे वहाँ, लेकिन 11 का भी पहले आए अब आके अब आने का, लेकिन आए नहीं। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? ये सदर में। सदर में। कट गए हैं। महिला भी थी मारपीट करने में? नहीं, उधर महिला नहीं थी। नहीं थे। क्या चीज से मारा? क्या चीज से मारा? डंडा से और तलवार भी था और फरसा भी था। कितना कुल्हाड़ी। लोग कितना आदमी थे? करीब 50 आदमी लगभग होगा। तो बचाया कौन आप लोग? बचाए हम लोग, खुद हम लोग भागने लगे। मुक्ति संस्था से ने जो है जुमार नदी के तट पर 30 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बता दें कि मुक्ति संस्था के सदस्यों ने रिम्स के मोर्चरी गृह में अज्ञात शवों को निकालकर पैक कर जुमार नदी के तट पर लेकर इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने अज्ञात शवों को मुखाग्नि दी। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने बताया कि मुक्ति संस्था ने अब तक कुल 2064 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया है। मौके पर संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम